My dear students, today is our concept change into passive voice पार्ट 4। इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी पैसिव वॉइस के बारे में मैंने चर्चा किया था। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर यदि एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, उसके लिए क्या रूल है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 3 टेंस का रूल दे दिया गया, वीडियो बना के दिया गया। उसके बाद अभी आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जब एक्टिव वॉइस हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए क्या रूल है। वास्तव में वॉइस से आपके ग्रामर में तो आवश्यकता है ही, मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं। आपका ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए कि कंसंट्रेट करके इसे देखें और सीखें। ग्रामर में तो इसकी आवश्यकता है ही। आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, आपका जैसा भी किसी भी एग्जाम में देखा जाए, कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन इससे वॉइस से पूछा जाता है। तो आपको एक्टिव से पैसिव से एक्टिव दोनों में चेंज करने का ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल है। उसके लिए हमने क्या स्ट्रक्चर दिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव को देखिए तो एक्टिव वॉइस के लिए क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट V2 माने पास्ट इंडिफिनिट टेंस में V2 ही लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये तो रहा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए हमने क्या दिया, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज और वर होगी। और V3 तो पैसिव वॉइस होती ही होती है, बिना V3 के पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो बनवे ही नहीं करेगी। ये ध्यान नहीं देना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहां रख लेंगे अदर्स। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देखें। He plucked the flowers. He plucked the flowers. अब आपको देखना क्या है, ये आपका the flowers आपका ऑब्जेक्ट है और अगर ये फ्लावर ऑब्जेक्ट है तो the flowers ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट अगर ये the flowers है तो अगर ये प्लूरल नंबर में है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर में होना चाहिए, वर्ब हो गया। और वर्ब जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म लगाया जाता है तो वो प्लग्ड हो गया। ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, उससे पहले बाई लग जाएगा। उसने फूल को तोड़ा, फूलों को तोड़ा, ये तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस देखिए, द फ्लावर्स वेयर प्लग्ड बाय हिम, फूल तोड़े गए थे द्वारा उसके। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल है रीना बॉट ए बुक। रीना बॉट ए बुक, रीना एक पुस्तक खरीदी, रीना एक पुस्तक खरीदी। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका ऑब्जेक्ट है अ बुक। अ बुक अगर है तो सिंगुलर नंबर में है, यहाँ हम वाज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। बाट तीसरा फॉर्म भी वही है, बाय बाट लग गया बाय रीना। तो यहाँ रीना ने एक पुस्तक खरीदा, सब्जेक्ट को हम फोकस डालें, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को फोकस डालना है। तो एक पुस्तक खरीदी गई थी बाय रीना, रीना के द्वारा। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं जब आपका सब्जेक्ट ना भी होगा तो भी पैसिव वॉइस बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट से बनता है। द टिकट्स वेयर सोल्ड, द टिकट्स देखिए
वाज और वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगी, ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है। वाज और वर के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद पैसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस है। इज एम आर, वाज वर, ये सबके जगह अगर थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की तो ये पहचान है पैसिव वॉइस की। तो यहाँ द टिकट्स वेर सोल्ड, टिकट बिकते थे, टिकट बिकते थे, पैसिव वॉइस बन गया। वेजिटेबल्स वेर सोल्ड, सब्जियां बिकती थी, सब्जियां बिकती थी। तो बुक्स वेर सोल्ड, पुस्तकें बेची जाती थी या बिकती थी। तो ये आपका इस ढंग से भी जब हम पैसिव उसमें बाई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है तो भी पैसिव वॉइस बन जाएगी, क्योंकि हमारा सारा फोकस तो ऑब्जेक्ट पर होता है। तो अफर्मेटिव आप समझ गए होंगे, ऐसे भी सेंटेंस इसीलिए मैंने आपको दे दिया। अब आइए निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो सब्जेक्ट और डिड नॉट लग गया तो यहां क्या होगा? अब एक दूसरा जो होगा ये ऑब्जेक्ट का होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 बाई सब्जेक्ट और अदर्स। ये आपका अलग स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, ध्यान रखिएगा। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये एक्टिव वॉइस का है। तो यहाँ डिड नॉट आएगा लेकिन यहाँ वाज वर आएगा। तो डिड नॉट के बाद वाज वर के बाद यहाँ नॉट लगाइएगा। तो एक्टिव वॉइस आपका वो डिड नॉट, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर्स। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज या वर लगेगा, उसी के बाद नॉट लगेगा। V3 तो पैसिव वॉइस में लगाना ही है, सब्जेक्ट तो बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल है, शी डिड नॉट कॉल मी, उसने नहीं मुझे फोन किया या कॉल किया, नहीं बुलाया। ठीक है, तो अब इसको देखिए, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? वाज होगा। बी का सब्जेक्ट आई होगा, बी का सब्जेक्ट आई होगा। आई के साथ पास्ट टेंस में आई को हम सिंगुलर नंबर में मानते हैं, आई को हर जगह प्लूरल नंबर मानते हैं, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यानी पास्ट टेंस में कंटीन्यूअस में भी आई वाज लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट में भी आई, जब भी ये पैसिव वॉइस में तो आई के साथ वाज ही पास्ट टेंस में लगता है, कहने का मतलब ये है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ सहायक या हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट, आई वाज नॉट कॉल्ड बाय हर। सी का जो है ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, उसने मुझे नहीं बुलाया। पैसिव वॉइस क्या आएगा? क्या होगा? आई वॉज नॉट कॉल्ड, नहीं मुझे नहीं बुलाया गया उसके द्वारा। तो समझ गए होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेले। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया। क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर नंबर में आता है तो वाज नॉट हो जाएगा, यहाँ डिड नॉट और क्रिया की पहली अवस्था। ध्यान रखिए दोनों स्ट्रक्चर इसीलिए दिया गया है। आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब वी फर्स्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो वी थर्ड होता ही है। तो ये चेंज करने का सिस्टम आप समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट को यहां ले आया, ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए वाज नॉट लग गया, वर्ब थर्ड, V3 के बाद आपका वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस, इससे पहले वाई। क्रिकेट नहीं खेला गया था हमारे द्वारा। अब आप इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर है, ये जगह न होने से यहाँ इंट्रोडक्शन ये दे दिया जाता है, आई डब्ल्यू वाज वर
प्लस नॉट V3 बाई सब्जेक्ट अदर्स इंट्रोगेशन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है IW मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, फिर आपका यहां सब्जेक्ट होगा, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, फिर नॉट होगा। तो सब्जेक्ट और ये आपका नॉट V3 बाई, चाहे इसको आप ऑब्जेक्ट लिखे, हर जगह ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो इसको भी समझने में भ्रम न हो इसलिए ऑब्जेक्ट ही रखेंगे। अब आप देखिए, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे होगी और एक होता है जब सेंटेंस के बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, तो आपको देखना है डिड सी रोट अ लेटर, डिड सी रोट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा। तो आपको यहां भी सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो आपको भी लगाना है। आपने यहां से उठा लिया, ऑब्जेक्ट को अ लेटर कर दिए, और लेटर करने के बाद ए लेटर को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन वाज अ लेटर, वाज अ लेटर, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो वाज अ लेटर रिटन बाय हर, यहां ऑब्जेक्ट आपने उठाया, यहां इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वाज लग गई, वर्ब थर्ड, और सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो क्या उसने एक पत्र लिखा था, एक्टिव वॉइस की हिंदी होगी। अब आप पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, वाज लेटर, क्या एक पत्र लिखा गया था बाई हर, उसके द्वारा, ठीक। इसी प्रकार से डिड ही डू हिज वर्क, क्या उसने अपना काम किया था। यहां देखिए हिज वर्क सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया, हिज वर्क यहाँ का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना लिया, और वर्ब थर्ड लगना ही है भी थी, और बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम से पहले बाई। क्या उसने अपना काम कर लिया, यहाँ डू सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू मेन वर्ब का काम कर रही है। तो डू डी डन, यहाँ डन लग गया। तो करना क्या है, यहां से आप ऑब्जेक्ट उठा लिए, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज लग गई सिंगुलर नंबर होने के कारण, क्रिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ही का ऑब्जेक्ट ही में से पहले बाई। तो क्या उसका काम या अपना काम उसने उसके द्वारा किया गया था, क्या उसका उसके द्वारा कार्य किया गया था। इसी प्रकार से डबल इंटरोगेटिव जब हो जाएगा तो कैसे करेंगे, जब इंटरोगेटिव वर्ड होगा, व्हेन डिड गोपाल सिंग ए सॉन्ग, गोपाल गाना कब गाया था, गोपाल गाना कब गाया था। वो आपको पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, इसको ए सॉन्ग लेना है, इसी अनुसार इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और इंटरोगेटिव सबसे पहले ही आ जाएगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो व्हेन वाज अ संग, कब एक गाना, संग सिंग संग संग वर्ब थर्ड फॉर्म, गाया गया था बाई गोपाल। कब एक गीत गाई गई थी, कब एक गाना गाया गया था गोपाल के द्वारा। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाई डिड द टीचर नॉट टीच यू, अध्यापक आपको क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया था, इंट्रोगेशन मार्क। अब वाई का वाई आ जाएगा, यहाँ यू अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसी हिसाब से
हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यू से सब्जेक्ट से पहले। तो व्हाई वर यू नॉट टॉट, क्योंकि हमने नेगेटिव भी दे दिया था कि आपको इसी अनुसार आपका स्ट्रक्चर भी दे दिया है, भ्रम न रह जाए, किसी प्रकार का डाउट न रह जाए। व्हाई वेर यू नॉट टॉट, टॉट वर्ब थर्ड फॉर्म बाय द टीचर, क्यों नहीं तुम्हें पढ़ाया गया टीचर के द्वारा। तो आशा करता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, किसी भी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में अच्छी तरह बदलना समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है आप इसमें, तो आप बेहिचक वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसके अलावा इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।